हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप लोग को उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ और ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया हुआ है। तो मैं आज आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व में सबसे पहला है समथिंग टू नो का फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश एंड डैश। तो इसका आंसर होगा बेस एंड एसिड, बेस एंड साल्ट। देख लीजिए। सेकेंड है द डैश द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन द सॉल्यूशन द ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ग्रेटर, जितना ज़्यादा आयन में कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, सॉल्यूशन कंडक्टर होगा। ओके। थर्ड, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कैन कॉज डैश इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने एक एक टॉपिक क्लियर किया हुआ उस वीडियो में। मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया, इसलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को एक बार जरूर जाकर के देख लीजिएगा। फोर्थ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम लोग यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव लिखेंगे। The process in which electricity is used to deposit a thin layer of any desired material, any desired metal on another metallic object is known as electroplating. लास्ट हमारे पास है the faster is the relative motion between the magnet and the closed coil, the dash is the current that flows through the coil, stronger. अब है ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को ट्रू और फॉल्स लिखना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिए। सबसे पहला है सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कैथोड, एनोड एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू। Oxygen gets liberated at the anode during the electrolysis of acidified water. True. Electrorefining is the process of coating one metal on another using an electric current. False. Fifth, the phenomena of electromagnetic induction was discovered by Italian scientist Alessandro Volta. False. Alessandro Volta ने वॉलेटिक सेल का डिस्कवर किया था। Okay. Tick the correct option. First, the names of 4 electrolytes are given below. Sea water, tap water, nitric acid, oxalic acid. Out of this, the weak electrolytes are one as labeled as। कौन कौन से weak electrolyte है? A and B, B and C, B and D, A and D। इसका सही आंसर है B and D। मतलब टैप वाटर और ऑक्सलिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। Next, electrolytes conduct electricity due to the movement of the electrolyte itself, electrons only, positive as well as negative ions, the electrolyte themselves, positive as well as negative ions. Next, the electrode connected to the positive terminal of a battery is known as the, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं उसे हम लोग एनोड कहते हैं। The phenomenon of decomposition of an electrolyte when electricity is passed through it is known as electrolysis. The process of coating iron with chromium is known as electroplating. तो हम लोगों का टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफली
आंसर्स। ओके, सबसे पहला, स्टेट द अप्रोप्रिएट टर्म यूज्ड फॉर अ लिक्विड और सॉल्यूशन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग विथ सम accompanying केमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोलाइट। Second question, distinguish between strong and weak electrolytes. Give 2 example of each. अब देख लीजिए आप लोग, इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच के भी, और दोनों का एग्जांपल देना है। मतलब दो एग्जांपल्स देना हम लोगों को, वीक का, और 2 एग्जांपल्स देना है स्ट्रॉन्ग का। नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल होगा उसका, और बी का होगा जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोलेटिक सेल का इंट्रोड्यूस करने वाले एलेसेंड्रो वोल्टा, सेकेंड फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एलेसेंड्रो वोल्टा, और थर्ड फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे। Five number, an electrode A is connected to the positive terminal while electrode B is connected to the negative terminal of a battery as shown in the diagram। देख लीजिए, डायग्राम दिया हुआ है। अब गिव द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड्स A एंड B। फिर प्रोसेस, यहाँ पर जो सर्किट के साथ जो प्रोसेस हो उसे बताना है। कौन कौन से गैस प्रोड्यूस होंगे A और B में, इसे बताना है। तो आप इसका भी आंसर देख लीजिए। अब 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। 6th हम लोग देखते हैं, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हुए जिसका हम लोगों को मीनिंग बताना, मतलब डिफाइन करना हमें उन्हें। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के 3 यूजेस बताने हैं। इलेक्ट्रोलिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब लॉन्ग आंसर्स हमारे पास आ गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले आप लोग इसे देख लीजिए पूरा। हम लोग लॉन्ग में चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। ए का हो जाएगा, फिर बी, फिर सी, और एट लास्ट मेरे पास है डी। चारों एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए, बी एंड सी वाला। देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखाए हुए हैं, ए, बी, सी। अब क्वेश्चन से नीचे कुछ कि किसमें बल्ब जो है वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, किसमें क्वाइट डिम रहेगा, और किसमें बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो देख लीजिए, सेटअप में ए में ग्लो करेगा, बी में हल्का कम, और सी में तो ग्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रमीज सेटअप द सर्किट एज शोन बिलो फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। फोर्थ क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाना है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करना है कि कैसे जो स्टील स्पून जो है वो सिल्वर से प्लेट किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि कैसे हम लोग स्टील स्पून को सिल्वर से प्लेट कर सकते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग अ मैग्नेट। हम लोग एक मैग्नेट को यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को पा सकते हैं। इसके लिए हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट को दिखाना है जो कि है माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके 4 पॉइंट्स भी है माइकल फैराडे वाला। चलिए हम लोग इसका आगे का सॉल्यूशंस देखते हैं। एक बार मैग्नेट रखना है हम लोगों को, उसके सामने हम लोगों को कॉइल कर देना है एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप में, उससे एक बल्ब कनेक्ट कर देना है। और जो कनेक्शन लोगों को करना है ये वायर्स को, कॉपर वायर्स को यूज़ करते हुए करना है। 6th question, a coil of insulated copper wire is connected to a torch bulb. State the likely response. If the likely response of the bulb if a bar magnet is pushed into coil. Bulb glows, pushed out of coil, bulb glows, held stationary with the coil, bulb does not glows. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसे वीडियोस को लाता हूँ। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और किसी भी वीडियो के लिए वो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।